मित्रों नमस्कार। आरओसी ऑनलाइन क्लासेस या राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों मैं जेपी शर्मा। मित्रों ये वीडियो है। इस वीडियो में अपन 50 प्रश्न देखने वाले हैं और ये 50 प्रश्न कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड है। देखो मित्रों एक चीज बन चुकी है अब कि एग्जामिनर है, मैंने विगत एग्जाम देखे हैं कि एग्जामिनर आजकल इनपुट आउटपुट और इन चीजों से कम पूछ करके ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपन 50 प्रश्न एमएस वर्ड के देखने वाले हैं और 50 प्रश्न एमएस वर्ड के साथ में ही मित्रों मैं आपको पूरे एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल कराने वाला हूं। तो मित्रों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप राधिका ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप सर्च कर लेते हैं आरओसी क्लासेस। आरओसी क्लासेस आप लोग सर्च करोगे तो वहां आपको इस तरह का लोगो दिखाई देगा और वहां अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। वहां आपको डेली क्यूज चलते हैं, प्रत्येक क्यूज टेस्ट वगैरह करवाते हैं हम और पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं मित्रों। तो चलो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। और ये 50 प्रश्न अपन देखने वाले। पहला प्रश्न है एमएस वर्ड की फाइल का सही नाम है। तो एमएस वर्ड की फाइल का सही नाम क्या होता है? तो वो होता है मित्रों डीओसी नहीं होता है, वर्ड वन नहीं होता है, एमएस वर्ड वन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा एमएस ऑफिस का के उदाहरण है। तो एमएस ऑफिस के उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल भी है मित्रों, एमएस पावर पॉइंट भी है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा एमएस वर्ड का वर्जन नहीं है। एमएस वर्ड का वर्जन नहीं है। तो देखो एमएस वर्ड 2003 आया था, 2010 भी आया है, 2007 भी आया है, लेकिन अभी तक 2020 नहीं आया है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो चलो बताइए एमएस वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों एमएस वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड। अगला देखिए एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो एमएस वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो क्या होता है? डीओसी या डीओसीएक्स या ए और बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न देखिए मित्रों एमएस वर्ड की फाइल का नाम दिखाई देता है। चलो आप बताइए 2 मिनट का 1 मिनट का आपको समय बताइए एमएस वर्ड की फाइल का नाम दिखाई देता है। बताइए मित्रों एमएस वर्ड की फाइल का नाम दिखाई देता है। तो एमएस वर्ड की जो फाइल का नाम दिखाई देता है, अमृत ने सही बताया है, मनीष ने भी सही बताया है और प्रियंका ने भी सही बताया है। तो इसका आंसर आ जाएगा वो एमएस वर्ड की फाइल का कहां? टाइटल बार में। तो ये ऊपर है और सबसे ऊपर कौन सा होता है? टाइटल बार होता है, नीचे स्टेटस बार होता है, इधर ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, नीचे मेनू बार। मैं आपको प्रैक्टिकल कराने वाला हूं मित्रों। अगला वीडियो अपन एमएस वर्ड पे रखने वाले हैं जो मैं आपको संपूर्ण प्रैक्टिकल करा करके फाइल मेनू में कौन से टैब हैं, इसके अलावा इनसाइड में कौन कौन से हैं, पेज लेआउट में कौन कौन से, रेफरेंस में कौन से, मेलिंग में कौन से, रिव्यू में कौन से, व्यू में, अपन संपूर्ण वर्ड को देखने वाले हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा और अपने टेलीग्राम ग्रुप में आरओसी क्लासेज आप डालना, टेलीग्राम पे आ जाएगा। अगला प्रश्न एमएस वर्ड में कौन सा टैब नहीं होता है? एमएस वर्ड में कौन सा टैब नहीं होता है? तो एमएस वर्ड में कौन सा नहीं होता है मित्रों? फाइल तो होता है, फाइल होता है, होम भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, लेकिन एनिमेशन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है मित्रों? एनिमेशन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एनिमेशन। एनिमेशन कहां होता है? तो एनिमेशन होता है मित्रों पावर पॉइंट में। कहां होता है? पावर पॉइंट में होता है एनिमेशन। अगला देखिए एमएस वर्ड में फाइल को सुरक्षित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये? सेव। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट होती है सी कंट्रोल प्लस एस। और कौन सा टैब होता है? तो वो होता है फाइल टैब।
आंसर हो जाएगा फाइल टैब। अगला देखिए, टैब या मेनू के एक विशेष कार्य करता है। टैब या मेनू में एक विशेष कार्य करता है, तो कौन सा करता है? सर्वर नहीं, नोड नहीं, कमांड यस, तो इसका आंसर हो जाएगा कमांड। अगला प्रश्न है, रिबन पर मौजूद छोटा सा आइकन जो ग्रुप के नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर खुलता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? फाइल, फाइल नहीं होगा, स्टेटस बार नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। क्या हो जाएगा? डायलॉग बॉक्स। अगला देखिए, फाइल का नाम, फाइल का नाम कितने अक्षर तक हो सकता है? तो आप ध्यान रखना, फाइल का नाम अधिकतम कितने तक हो सकता है? अधिकतम 250 नंबर तक हो सकता है, अधिकतम 250 तक हो सकता है। ठीक है ग्रुप मित्रों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में आपको प्रत्येक दिन क्यूज और पीडीएफ मिलती है, वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, वहां ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला देखिए, होम टैब में होता है, होम टैब में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो फॉन्ट होता है होम टैब में, क्लिपबोर्ड होता है, स्टाइल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगला देखिए, एमएस वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड से जब भी बाहर निकलेंगे तो अल्ट F4 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अल्ट F4 का। अल्ट F4 के द्वारा अपन मित्रों डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं, जैसे अल्ट F4 दबाएंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। देखो अगला, रिबन पर स्थित होते हैं, तो रिबन पर स्थित क्या होते हैं? टैब, व्यू, ग्रुप और आदेश, जो पूरे संपूर्ण ये रिबन होती है एमएस वर्ड में, उसमें क्या होते हैं? तो यहाँ फाइल है, उसके बाद में फाइल के बाद में होम आ जाएगी, होम के बाद इनसाइट, इनसाइट के बाद में तमाम जो मेनू होती है, इसलिए क्या होते हैं? टैब या मेनू होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टैब या मेनू। अगला देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक कैलेरी, एक है कैलेवरी किसका नाम है? ये नाम है कैलेवरी, किसका नाम है? टैब का नाम है, कमांड का नाम है, फॉन्ट का नाम है, या डेटा का नाम है? चलो बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन्ट का नाम। अगले देखो, एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को किसमें मापा जाता है? तो एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखना, फॉन्ट की साइज को हमेशा फॉन्ट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फॉन्ट में। अगला देखिए, एमएस वर्ड में टैब होता है, तो एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं? होम होता है, पेज लेआउट होता है, इनसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी दीज, उपरोक्त सभी। अभी देखिए, एमएस वर्ड शुरू कर सकते हैं, तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए किसमें क्या डालना होता है? रन। रन में जाएंगे, देखो रन की शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, रन की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर, और विंडो प्लस आर के द्वारा हम रन में जाएंगे और रन में डालेंगे विनवर्ड, तो यहां अपन का एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। देखो अगला, एमएस वर्ड की फाइल का वाई डिफॉल्ट नाम होता है, तो एमएस वर्ड की वाई डिफॉल्ट नाम होता है, फॉन्ट का क्या होता है? तो एमएस वर्ड की फाइल का जो वाई डिफॉल्ट नाम होता है, वो वाई डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। अगला, यदि एमएस वर्ड में 3 की घात 2 टाइप करते हैं, तो इसका परिणाम, इसका 3 की घात 2 टाइप करना हो तो इस किसका उपयोग करेंगे? देखो ये होता है 3 की घात 2 और एक होता है H2O, H2 और O। तो ध्यान रखना, 3 की घात 2 सुपर स्क्रिप्ट, घात के लिए सुपर स्क्रिप्ट, और H2O लिखना है, मान लो विज्ञान को सूत्र लिखना है तो सब स्क्रिप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। कट और कॉपी करने के बाद डेटा कहां मिलता है? तो जैसे कट और कॉपी करेंगे, डेटा कहां चला जाता है? तो क्लिप बोर्ड में। इंपोर्टेंट पटवार में पूछा गया था, ये पटवार एग्जाम में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिप बोर्ड। अगला है, फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, और एक होता है रेगुलर। तो ये 4 होते हैं, 4 फॉन्ट स्टाइल होते हैं। अगला देखिए, टॉगल बटन होते हैं, इंपोर्टेंट है मित्रों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टॉगल बटन होते हैं, तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों ही टॉगल बटन होते हैं, उपरोक्त सभी आंसर इसका आ जाएगा।
अगला देखिए, होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं? तो फॉन्ट होता है, एडिटिंग होता है, इसमें मिस हो गया था फॉन्ट और एडिटिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला है, एमएस वर्ड में किसी शब्द के मध्य लाइन खींचने के लिए किस इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है? देखो किसी शब्द है, मान लो राम, और इसके मध्य से कोई लाइन खींचनी है, तो इसके लिए स्ट्रिंग थ्रो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्रिंग थ्रो। ये मध्य से लाइन खींच देगा। बोल्ड मतलब होता है गहरा करने के लिए। देखो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, अंडो कंट्रोल प्लस बाई, और कॉफी कंट्रोल प्लस सी, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला देखो, फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी का किया जाता है मित्रों। अगला देखिए, पेज पर टिमटिमाती दिखाई देने वाली लाइन कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पेज पर टिमटिमाती हुई लाइन कर्सर कहलाती है। इसका आंसर आ जाएगा कर्सर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बॉस, एनग्रेव, शाडो इत्यादि हैं, ये किसके नाम में? एम्ब्रोस, एनग्रेव और शाडो, ये इसके फॉन्ट स्टाइल के हैं, फॉन्ट इफेक्ट के हैं, फॉन्ट नेम के हैं, या फॉन्ट डिस्प्ले के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ, फॉन्ट इफेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट इफेक्ट। शब्द को तिरछा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक होती है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आई। अलग चुनिए, इसमें से भिन्न आपको चुनना है। टाइम्स एंड न्यू रोमन, एरियल, बोल्ड और क्लेवरी। तो ये टाइम्स एंड न्यू रोमन फॉन्ट का नाम है, एरियल भी फॉन्ट का नाम है, क्लेवरी फॉन्ट का नाम है, लेकिन बोल्ड क्या है? फॉन्ट की स्टाइल है। इसका आंसर हो जाएगा बोल्ड। होम टैब में फॉन्ट साइज की अधिकतम संख्या दिखाई देती है, तो अधिकतम फॉन्ट साइज की संख्या दिखाई देती है वो कितनी होती है? 72। मिनिमम अगर आपसे पूछे 8, और अधिकतम कितनी दिखाई देती है? 72 दिखाई देती है। अगला है, स्टेटस बार कहां स्थित होता है? मैंने आपको पहले बताया, ऊपर टाइटल बार, सबसे नीचे टास्क बार, उसके नीचे स्टेटस बार, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन, और ये वाली लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। इस तरीका से बना होता है। तो स्टेटस बार कहां दिखाई देता है? एमएस वर्ड विंडो के नीचे की ओर। अगला देखिए, आरोही व अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है? तो जैसे आरोही अवरोही, आरोही का मतलब होता है बड़े से, और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। इसके लिए प्रयोग किया जाता है शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है, फिल्टर नहीं है मतलब, ध्यान रखना। सेंटर अलाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए देखो, इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल ई। अगर लेफ्ट पूछे तो कंट्रोल प्लस आर, राइट कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, और एक और होता है मतलब जस्टिफाई, और जस्टिफाई के लिए होती है कंट्रोल प्लस जे। ये इसके अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। अगले देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में फाइंड कमांड का यूज कैसे हो सकता है? तो फाइंड के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले होम, होम के बाद में एडिटिंग, और एडिटिंग के बाद फाइंड। इसका आंसर हो जाएगा 4। एमएस वर्ड में पेज को कितने प्रकार से अलाइनमेंट कर सकते हैं? लेफ्ट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर इसकी शॉर्टकट की होती है, सॉरी राइट से कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट से कंट्रोल प्लस एल, और सेंटर मध्य में कंट्रोल प्लस ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, जरूर आप सब के सब कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। अगला है, किसी शब्द के पिछले अक्षर को छोटा व अन्य अक्षर को बड़ा देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो देखो कैपिटल में तो सब बड़े हो जाते हैं, छोटा केस में सब स्मॉल हो जाते हैं, अपर केस में सब बड़े हो जाते हैं, और कैपिटल केस में एक बड़ा और सब छोटा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टोंगल केस। ये आंसर इसका सही है। किसी शब्द के दूसरे शब्दों में परिवर्तन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब ये है कि एक राम लिख रहा है, और राम की जगह अपन को क्या करना है? मोहन।
तो किसका प्रयोग करते हैं, तो रिप्लेस के द्वारा कर सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है मित्रों कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो रिप्लेस के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं दूसरे शब्द में। अगला है अंतिम परिवर्तन को वापस करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अंडो होती है मित्रों। क्या होती है, अंडो। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। ये होती है रीडो, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बाई। ये दोनों विपरीत होती हैं एक दूसरे की। अगर परिवर्तन किया तो आप रीडो द्वारा दोबारा बदल लो और अंडो द्वारा पुनः परिवर्तित कर दो। अगला देखो, ड्रॉप कैप के लिए सही क्रम है। ड्रॉप कैप क्या होता है, एक बड़ा अक्षर होता है और बाकी के सब छोटे छोटे अक्षर होते हैं। तो इसके लिए सही क्रम क्या है, तो इसके लिए ध्यान रखना है अपन को कहां जाना है, तो पेज लेआउट में जाना है। सॉरी, इसके लिए आपको जाना है इनसाइट में, और इनसाइट में जाने के बाद में टेस्ट, और टेस्ट के बाद में ड्रॉप कैप। ये वाला आंसर इसमें सही है। अगला है एमएस वर्ड में यदि हमें किसी चित्र को इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। चित्र को इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब में जाएंगे, वो जाएंगे इंसर्ट टैब में। ध्यान रखना, इंसर्ट में ही जाकर किसी चित्र को आप क्रिएट कर सकते हो। अगला ये देखो, ये सीधा सीईटी एग्जाम में पूछा है, हेडर दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, ये पेज है, इस पेज के यहां हेडर दिखाई देता है और नीचे फुटर दिखाई देता है। तो हेडर दिखाई देता है पेज के ऊपर की ओर और फुटर दिखाई देता है पेज के नीचे की ओर। इसके द्वारा पेज के किसी भाग को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, सर्चिंग के द्वारा, स्क्रॉलिंग के द्वारा, पेस्टिंग के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा। इसको नाम हो जाएगा स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल छोटा करेंगे, जैसे जूम, मतलब स्क्रॉलिंग मतलब जूम कम होना, और जैसे कम होंगे तो किसी पेज के भाग को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज को ब्रेक करने के लिए किस समूह का प्रयोग करते हैं। तो पेज ब्रेक के लिए हमेशा पेजेस समूह का प्रयोग किया जाएगा। पेज ब्रेक का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है मित्रों कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो अपन दूसरे पेज पर चले जाएंगे। अगला है इंसर्ट टैब में समूह होता है। तो इंसर्ट टैब में कौन कौन समूह होते हैं, इंसर्ट भी होता है, सिंबल भी होता है और लिंक भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है एलुस्ट्रेशन समूह में शामिल होते हैं। एलुस्ट्रेशन समूह में शेप्स मतलब होता है किसी आकृति बनाते हैं तब शेप्स का प्रयोग करते हैं। चार्ट, कोई चार्ट बना सकते हैं। पिक्चर, कोई पिक्चर क्रिएट करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी या ऑल। ये इंपोर्टेंट है मित्रों। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हमेशा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो ध्यान रखना, इसको मत कर देना। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के द्वारा अपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। अगला ये भी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, हाइफन लिंक की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस एच किसकी होती है, रिप्लेस की। रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, शिफ्ट प्लस कंट्रोल और कंट्रोल प्लस आई। तो इसके आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक क्या होती है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट बनाना हाइपरलिंक कहलाता है। पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं, तो एक तो होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और दूसरा होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, किसी पेज को अपन मान लो खड़े पेज में निकालना है तो पोर्ट्रेट का यूज करते हैं, और आड़े पेज में कोई प्रिंट निकालनी है तो लैंडस्केप का। वाइड फोल्ड क्या होता है, वो होता है पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, एक तो पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कुल मार्जिन होते हैं। तो एमएस वर्ड में कितने मार्जिन होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, और एक होता है गटर मार्जिन। तो इस तरीका के 5 मार्जिन होते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दें। और आप आरओसी क्लासेस आप टेलीग्राम पे जाओगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, या राधिका ऑनलाइन क्लासेस डाल देना, वहां आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।